वेलकम बच्चों। एस ब्लॉक के इस लेक्चर 2 में हम आज कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे। हम यूनिट 5 सेमेस्टर फर्स्ट में एस ब्लॉक पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ी थी और एस ब्लॉक के बारे में देखा था कि फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ए को हम एल्कली मेटल या चार धातुओं है फर्स्ट ग्रुप में, और सेकंड में एल्कलाइन अर्थ मेटल में इसको एस ब्लॉक को डिवाइड किया गया है। ये हमने डिस्कशन किया था। हम कंपैरेटिव स्टडी में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो है फ्लेम टेस्ट है, केमिकल रिएक्शंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स। तो हम ये कहेंगे कि जो मेटल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी मेनली उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज पर डिपेंड करती है। Properties of an element mainly depend on its outer electronic configuration and size. इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो क्षार धातु हैं इसमें, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पर लिखा है कि पहले तो हमने लिखा है तत्व, यहाँ पर मैंने लिखा है एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट हम देखते हैं लिथियम। लिथियम का जो है सिंबल Li है, एटॉमिक नंबर 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से लिखेंगे, नोबल गैस He2S1, S में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लिखेंगे 2S1। इसके बाद सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर है और इसके लिए हम लिखेंगे नियोन 3S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम मतलब K, 19 इसका एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन और 4S1 इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। रुबीडियम Rb, प्रतीक या सिंबल इसका Rb है, इसका परमाणु क्रमांक 37 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5S1 लिखेंगे। फिर सीजियम की बात करते हैं तो इसको प्रतीक जो है वो Cs है और 55 इसका परमाणु क्रमांक है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन 6S1 हम इसको लिखेंगे। देन फ्रेंसियम Fr, इसका एटॉमिक नंबर 87 और रेडॉन और 7S1 इसको हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। ये तो बात एल्कली मेटल्स की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्षारीय मृदा धातुओं का देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। आपको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम आता है, जिसका ये मैंने बताया है कि बेरिलियम Be सिंबल है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है
इसको हम सेम He और इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 2 होते हैं 2s2। मैग्नीशियम Mg और 12 परमाणु क्रमांक है नियॉन 3s2 सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। देन कैल्शियम Ca 20 इसका परमाणु क्रमांक है। ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2, ऑर्गन 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देन स्ट्रॉन्शियम Sr 38 परमाणु क्रमांक, क्रिप्टॉन 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरियम Ba 56 परमाणु क्रमांक है। सिनॉन 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रेडियम Ra 88, Ra 7s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं हम, या परमाणु त्रिज्या 2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के दूरी का आधा हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हमें पता है कि आवर्त सारणी में हम अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो है साइज जो है वो बढ़ता है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में क्षारीय धातुओं फर्स्ट ए का आकार सर्वाधिक होता है। आवर्त में क्षारीय मृदा धातुओं का आकार क्षारीय धातुओं से कम होता है, क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान उसी आवर्त के क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय व आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, परंतु आयनिक त्रिज्या का मान परमाणुीय त्रिज्या से कम होता है। परमाणुीय त्रिज्या से कम क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ns1 पृथक होने पर मुख्य कोश में कमी आती है, एक कोश हट जाता है इसलिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी से प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिससे आकार छोटा होता है। यहाँ पर मैंने इनकी साइज लिखी है। ये एल्कली मेटल्स के लिए लिखा है एटॉमिक साइज रेडियाई। यहाँ पर मैंने लिखा है एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये परमाणुई त्रिज्या है जो कि पीएम में लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो रेडियस कंटिन्यूस बढ़ रही है, परमाणुई त्रिज्या। बात करते हैं आणविक त्रिज्या की, तो परमाणुई त्रिज्या से आयनिक त्रिज्या कम होती है। तो ये आयनिक त्रिज्या है जो कि कंटिन्यूस बढ़ रही है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो ये भी इंक्रीज हो रही है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसके लिए यही परमाणुई त्रिज्या है, पीएम में हमने लिखी है। हम देख रहे हैं कि ये भी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कंटिन्यूस बढ़ रही है। बेरिलियम में 112 पीएम है, मैग्नीशियम में 160 है, कैल्शियम में 197 है, स्ट्रोंशियम में 215, बेरियम में 222। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या जो है वो छोटी है या अपेक्षाकृत कम होती है,
कि 45, 72, 100, 118, 225 इस तरह से ये है। तो हमने आज 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा परमाणुीय या आयनिक त्रिज्या। थैंक यू।